खामे में सव्वे जीवा खमियंतु में मिट्टी में सव्व भयसु वेरम मज्जम न केड़ई। मैं सब जीवों से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। सभी जीव मुझे माफ़ करें। मेरी सभी से मित्रता है। मेरा किसी से कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं है। इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, मतलब आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं। आप एक प्योर सोल है, एक पवित्र आत्मा जो जानती है कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है। पर किसी ने शायद आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आप चाहते हुए भी इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा किसी को माफ़ करने में। इस वीडियो में एक पूरा मेडिटेशन है जो कि आपकी मदद करेगा उस व्यक्ति को माफ़ करने में, जिस व्यक्ति को आप माफ़ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में, एकांत में सुने, रिलैक्सिंग पोजीशन में रहें, बैठकर, लेटकर, किसी भी तरह से आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस वीडियो में हैं, इस वीडियो के मेडिटेशन के अंदर हैं, तो उस बीच आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये मेडिटेशन टेक्निक एक पेबल मेडिटेशन टेक्निक है जो कि मैं पर सेशन 5000 रुपीज़ लेती हूँ। पर क्योंकि अभी हमारा महापर्व पर्युषण पर्व आ रहा है और हमारा पर्व है ही क्षमादान का पर्व, तो इस महापर्व के अवसर पर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ये एक उपहार देना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को क्षमा कर सकें। अगर आप लोगों के लिए ये मेडिटेशन इफेक्टिव रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने आशीर्वाद के रूप में आप 11 रुपए से लेके 5000 तक जितनी भी आपकी पेइंग कैपेसिटी है उतना आप मुझे दिए गए नंबर पर पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपको ये मेडिटेशन इफेक्टिव लगता है तो ये पैसा मैं सिर्फ आशीर्वाद के रूप में लेना चाहती हूँ। तो अगर आप इस मेडिटेशन से आपको हेल्प मिलती है तो आशीर्वाद के रूप में मुझे आप 11 रुपए से लेके 5000 तक, जो कि एक्चुअल इस सेशन की फीस है, उस बीच कितनी भी दे सकते हैं आपकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये मेडिटेशन कैसा रहा। तो अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अब आराम से कहीं बैठ जाए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर अपने शरीर से सारा तनाव, सारा स्ट्रेस खत्म करके बिल्कुल आराम से बैठे और अपनी आंखों को बंद कर लें। अब गहरी सांस लें, बिल्कुल आराम से गहरी सांस लें। इन सांसों को महसूस करें और इन सांसों की गहराई के साथ अपने मन की गहराई में जाएं। अपनी आंखों को बंद ही रखें। सांसों पर ध्यान दें। अब मन में एक विचार लाएं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है, उस व्यक्ति ने आपके साथ जो कुछ किया है, वह आप ही के कर्मों का फल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके साथ ये सब क्यों? तो अपनी आंखों को बंद ही रखें और मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 2024 में इंदौर में आचार्य श्री कुलबोधि नाथ साहब जी का चौमासा था, जब उन्होंने यह कहानी सुनाई थी। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और आपको माफ करने में मदद मिलेगी।
तो महाराज साहब ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी अनाज की कोठी में हमेशा ज्वार भरता था। वह कोठी 10 किलो की थी और हर दिन वह आधा किलो ज्वार उसमें डालता और आधा किलो ज्वार नीचे नल से निकाल लेता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं कोठी में गेहूं डालूं। अगले दिन वो उठा, उसने कोठी में गेहूं डाले, फिर नल खोला। अब आप बताइए, सोचिए कि उस नल से ज्वार निकली होगी या गेहूं। उस नल से ज्वार निकली, क्योंकि गेहूं तो उसने केवल आधा किलो डाले हैं। अभी 9.5 किलो ज्वार उसमें बाकी है। इसी तरह हमारे कर्म होते हैं। जब तक आपके बुरे कर्मों का फल आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपके अच्छे कर्मों का उदय नहीं आएगा। आपने पिछले जन्म में जो कुछ किया है, जब आप उसका फल भोगेंगे, उसके बाद ही इस जन्म के कर्मों का उदय आएगा। तो आप इस बात को समझें और माने कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जो कुछ किया है, शायद वही आपने उसके साथ पिछले भाव में किया, या शायद कुछ उससे भी बुरा। इस भाव में आपके साथ जो कुछ हुआ, वह आपकी नीति थी। वह आप ही के कर्मों का फल था। आपके साथ जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी स्वयं पर लें। आंखें बंद ही रहने दें। सामने से देखें, एक दिव्य प्रकाश आ रहा है जो आपके मन को साफ कर रहा है। आपको इस बात का बोध हो रहा है कि आपके साथ जो हुआ, वह आप ही के कर्मों का फल था। आपने कभी कहीं कुछ तो ऐसा गलत किया था जिस कारण आज आपको ये भोगना पड़ा। उस इंसान को इमेजिन करें, अपने ध्यान में उसकी तस्वीर देखें जिसे आप माफ करना चाहते हैं, और उसे कहें कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, वो मेरे ही कर्मों का फल था। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। मेरे साथ जो हुआ, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्षमा करके अपने मन को हल्का करें। खामे सव्वे जीवा खनियंतु। अपने मन में यह भाव लाए और उन्हें माफ कर दे। एक बार और उनसे कहें कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया, वो मेरी नियति थी, मेरे ही कर्मों का फल था। आपका उसमें कोई दोष नहीं।
मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। दिल में क्षमा भाव लाएं, दिल से क्षमा करें। उस अलौकिक प्रकाश को महसूस करें जो अब आपके शरीर में है। उस ऊर्जा को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें, उस हल्केपन को महसूस करें जो आपको इस वक्त उन्हें माफ करके महसूस हो रहा हो। इसी भाव में कुछ देर रहें। एक बार और उन्हें कहें, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे ही कर्मों का फल था। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। मैं तुम्हें उस हर गलती के लिए क्षमा करता हूँ या करती हूँ जिस वजह से मुझे दुख हुआ था। क्षमा भाव अपने मन में ला। क्षमादान, महादान। आज आप वो दान देने जा रहे हैं। उस खुशी को महसूस करें। जो खुशी आपको हो रही है उन्हें क्षमा कर अपने मन में उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया। देखिए आपके दिल को, वो बहुत खुश है क्योंकि आपके मन की गांठ खुल गई। आपका दिल स्वस्थ हो रहा है, खुश हो रहा है क्योंकि उस पर से एक बोझ उतर गया है। अपने दिल की इस खुशी को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। माफी के इस भाव को पूरे शरीर में महसूस करें। आपके रोम रोम में यह क्षमा का भाव है। इस भाव में रहें और एक बार फिर कहें, मैंने तुम्हें माफ किया। अब इस व्यक्ति को अपने सामने देखिए और देखें कि आप उनके साथ हैं। आप दोनों हंस रहे हैं, साथ में आप दोनों बात कर रहे हैं। आपको उन्हें देखकर खुशी मिल रही है। आप बहुत खुश हो। आपका दिल बहुत खुश है। इस खुशी को पूरी तरह महसूस करें। उनके साथ इस खुशी के पल को पूरी तरह महसूस करें। इस खुशी के पल में, इस क्षमा भाव में बने रहें और अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले जाएं। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। इस क्षमा भाव को, अपनी इस खुशी को अपने रोम रोम में बने रहने दें। इस एहसास के साथ ही ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। इस एहसास के साथ ही ध्यान से बाहर आएं। रिलैक्स। अब आप अपनी धीरे से आंखें खोलें और आंख खोलकर भी महसूस करें
जो खुशी आपको महसूस हो रही है क्षमादान देकर, इस खुशी को महसूस करें, इस क्षमा के भाव को महसूस करें। अब आपकी आंखें खुली हैं, पर ये भाव अब भी आपके भीतर है। इस भाव को बने रहने दें। आप उन्हें पूरी तरह माफ कर चुके हैं। इस भाव, इस एहसास के साथ ही हमारा ध्यान पूर्ण हुआ। आपका जो भी अनुभव रहा है इस ध्यान के दौरान, उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मन की गांठें खुली होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, एक लाइट फीलिंग आपके अंदर होगी, शरीर हल्का लग रहा होगा, मन शांत होगा। अगर आपके लिए मेडिटेशन इफेक्टिव रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आप अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे 11 रुपये से लेकर, जो इस सेशन की एक्चुअल फीस है 5000, उसके बीच में अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी आर्थिक क्षमता जैसी भी हो उस अनुसार मुझे पे कर सकते हैं। इसी टेक्निक की तरह हमारे पास और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप दूसरों को माफ़ करने में आपको सहायता मिल सकती है। तो अगर आप चाहें तो हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप और टेक्निक्स पे वीडियो चाहते हैं तो। साथ ही में कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिससे आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपके अंदर कोई दर्द भरा है तो उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं तो उन्हें बदल सकते हैं। हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको किस तरह की टेक्निक पे अगला वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस टेक्निक पे अगला वीडियो लाऊंगी। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ। तो आपको आपके बच्चों से रिलेटेड, नाती पोतों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वो अच्छा हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, किसी भी तरह की समस्या, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।